दोस्तों, सुपरटेक मशीनरी चैनल में आपका स्वागत है। ये सुपरटेक मशीनरी के नाम से हमारी फैक्ट्री है जहां ईंट बनाने की मशीनें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ख़ास बात। जैसे बहुत से भट्टे वाले हमें बोलते हैं कि भाई मशीन की जो ईंटें हैं वो कामयाब नहीं है या मशीन कामयाब नहीं है, क्योंकि इससे जो ईंटें निकलती हैं वो इतनी चिकनी होती हैं कि प्लास्टर नहीं पकड़ती। तो दोस्तों, इसी का ही मैं प्रैक्टिकल आज आपको दिखाने वाला हूँ। आज हम ये देखेंगे, ये हमारी फैक्ट्री के बाहर ही हमने एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मशीनें हैं और हमारी फैक्ट्री की बैक साइड में हमने एक काम चलवा रखा है इसी बड़े प्रैक्टिकल को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिस्त्रियों ने जो है इस तरह की अफवाह मार्केट के अंदर फैला रखी है कि मशीन की जो ईंट है वो बहुत ज़्यादा चिकनी होने की वजह से प्लास्टर नहीं पकड़ती। तो इसी चीज़ की मैं आज आपको पुष्टि करने वाला हूँ। ये आप देखिए, दोस्तों ये देखिए, हमारी फैक्ट्री की बैक साइड में हमने एक काम चलवा रखा है और टोटल जो ईंटें हमने मंगवाई हैं वो सारी मशीन से ही निकली हुई ईंटें हैं। आप देख सकते हैं, एक एक ईंट मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा और इसके बाद मिस्त्री से भी बात करके हम देखेंगे। दिखाओ जी, साफ सी भी ईंट दिखाओ। ये सारी ईंट देखो दोस्तों, ये जो है सारी मशीन से बनी हुई हैं टोटल। गौर से देख लो, कभी आप इनको पहचानो भी ना और ये कहो कि भाई ये तो हाथ से बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी ईंटें जितनी भी मैंने मंगाई हैं ये मशीन से निकली हुई मंगाई हैं भट्टे पर से। और तकरीबन इतनी नहीं, पूरी 18,000 ईंटों का मैंने ऑर्डर दिया है। 18,000 ईंट, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा है। सारी की सारी ईंटों से कंस्ट्रक्शन जितना भी हो रहा है सारा मशीन की ईंटों से हो रहा है। आप देख सकते हैं, एक एक ईंट देख लो आप, जितनी भी है सारी की सारी। अब ये देखो, ये मिस्त्री साहब से भी मैं मालूम करूंगा। सबसे पहले आप ये देखो, सारी की सारी ईंटें जितनी भी लग रही हैं ये सारी मशीन की लग रही हैं। ये देखो, टोटल ईंटें जितनी भी हैं मशीन से निकली हुई हैं और कितनी चिकनी है चारों तरफ से, ये देख लो। इन सभी मशीन से निकली हुई ईंटों की ही चिनाई चल रही है। अब इनसे पूछता हूँ मिस्त्री साहब से। मिस्त्री साहब ये बताओ, ये जो आप चिनाई कर रहे हो भाई, इनमें एक भी ईंट मुझे तो नहीं लगती कि हाथ से निकली हुई होगी। सारी की सारी मशीन सी, जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ और आपने भी देखी है। सारी मशीन की है जी, फ्रेश ईंट है, चारों तरफ से धारकोर सारी साफ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्त्री साहब ने बताया कि चारों तरफ से धारकोर बिल्कुल साफ सुथरी है और सारी की सारी चिकनी ईंटें हैं जो मशीन से निकली हुई हैं टोटल। अब इसमें जो अफवाह फैली हुई है मार्केट में, कुछ मिस्त्रियों ने फैला रखी है कि भाई ईंट की इतनी चिकनी होती प्लास्टर नहीं पकड़ती। भाई देखो, अभी आप ही के सामने मैं चिनाई तो करवा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो है सारा एरिया कंस्ट्रक्शन होगा इन्हीं ईंटों से। इनके अलावा एक ईंट भी हाथ की बनी हुई नहीं लगवाऊंगा मैं टोटल मशीन की ईंटें ही यूज़ कर रहा हूँ। इनकी चिकनाहट देख लो कितनी है। अब ये देखो कि ये सारी जो हैं मशीन से बनी हुई ईंटें हैं। जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, ये दीवारें सूख जाएंगी। 5-5 फुट की चारों तरफ दीवारें कराएंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन इनसे कंप्लीट होगा। जब ये सूख जाएंगी तो उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जो इसी वीडियो के साथ कनेक्ट करके आपको इसमें दिखाऊंगा मैं कि प्लास्टर पकड़ रही है या नहीं। ये भी देखना प्रैक्टिकली। ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और ये जो अफवाह है मार्केट के अंदर कि भाई मशीन कामयाब नहीं है, मशीन से ईंटें निकलती हैं चिकनी और प्लास्टर नहीं पकड़ती, भाइयों इस बात को बिल्कुल रहने दो, क्योंकि प्लास्टर तो एक चिकना टाइल भी पकड़ लेता है और ये तो फिर भी ईंट है। मिस्त्री साहब, वजह क्या है कि कुछ मिस्त्रियों ने अफवाह फैला रखी, बताओ। ये है जी वह जिनको दलाली चाहिए, जिनको कमीशन चाहिए, यानी जिन लोगों को दलाली यानी कमीशन चाहिए, हाँ, सिर्फ वो लोग इन ईंटों को नकारते हैं कि भैया प्लास्टर नहीं पकड़ती है ना। हाँ जी। जबकि प्रैक्टिकली अगर आप उन लोगों से भी कह देंगे ना कि भाई साहब हम जिम्मेदार हैं, तुम चिनाई करो और प्लास्टर मारो, तो चिनाई भी करेंगे और प्लास्टर भी मारेंगे वो। ऐसा नहीं है कि इस पर प्लास्टर नहीं रुकता। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको।
जब ये दीवारें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम एक वीडियो वो भी बनाएंगे कि देखो प्लास्टर चिपक रहा है या नहीं। और हाथ से बनी हुई ईंटों से कहीं ज़्यादा मजबूताई इनमें आती है, क्योंकि हाथ से बनी हुई ईंट होती है फोकी और ये होती है बहुत ठोस। इनसे बनी दीवार ऐसा मानो जैसे पिलर पाट दी हो आपने। दोस्तों इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, ये खाली एक ही भट्टे की ईंट नहीं है जो हमने मंगाई है, 3 अलग अलग भट्टों से हमने अलग अलग क्वांटिटी में ईंटें मंगाई हैं, ताकि प्रैक्टिकल भी हो सके हमारा, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो भी इस बहाने पूरा हो जाएगा, और हमारा प्रैक्टिकल भी अलग अलग भट्टों की ईंटों से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं इनमें जो ईंटें हैं वो तकरीबन 3 अलग अलग ब्रांड्स के भट्टों से आई हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गगन का मार्का है ये, और इसमें जो है आपका दूसरा मार्का है TBF, और इसके अलावा जो है तीसरा है ये S स्वास्तिक B। ये 3 तरह के जो है अलग अलग भट्टे हैं जिनसे हमने अलग अलग क्वांटिटी में ईंटें मंगाई हैं, यही देखने के लिए कि सभी भट्टों से ज़्यादातर जो मशीनों से ईंटें निकली हुई हैं अलग अलग भट्टों पर, उनकी क्वालिटी किस तरीके की होती है, या सभी भट्टों से बनी हुई मशीन की ईंट अगर हम एक ही दीवार में इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ़र्क आता है या कुछ नहीं आता है, ये सब हमें भी देखना होता है। तो ये प्रैक्टिकल आज हम कर रहे हैं। दोस्तों इसमें एक सबसे ख़ास बात मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे ईंट का बैझापन जो होता है, यानी ईंट एक साइड से पतली एक साइड से मोटी हो जाती है। हालांकि वो प्रॉब्लम तब आती है जब 90 डिग्री यानी सेंटर पे आपकी ईंट ज़मीन पे ना गिरे। जैसे ही हमारी मशीन का व्हील घूमता है तो सेंटर पे ईंट गिरनी चाहिए। उसके लिए आप डीजल क्वांटिटी में चलाओ या बालू अच्छा खासा डालो, तब जाके जो है आपका। और तीसरी चीज़, आपको ना ट्रैक्टर के RPM बहुत स्लो रखने पड़ते हैं, यानी पावरफुल ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो। ज़्यादा से ज़्यादा HP का ट्रैक्टर इस्तेमाल होगा, 60 HP का, तो उसमें RPM कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ईंट 90 डिग्री पे ज़मीन पे गिरने के लिए उसको वक्त चाहिए, तो ईंट का बैझापन नहीं आएगा। मगर फिर भी मैं मान लेता हूँ अगर आ गया, ईंट एक साइड से पतली एक साइड से मोटी अगर हो भी गई, जो कि होती है, हर ईंट होती है, ये जितनी भी ईंटें यहाँ हैं मंगाई हैं या और आने वाली हैं, ठीक है, उनमें आप कोई भी ईंट उठा करके देख लेना, एक साइड से पतली और एक साइड से मोटी डेफिनेटली मिलेगी। अब उसका इलाज मैं आपको बताता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि भी एक साइड से पतली एक साइड से मोटी ईंट अगर हो गई तो उसमें ना दीवार सीधी नहीं चलती, एंडी मैंडी दीवार चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी दीवार चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कभी भी मिस्त्री जब दीवार बनाता है ना तो उसका एक प्रोसीजर होता है इस तरीके से। ये आप लाइन डोरी देख रहे हैं, जैसे ये धागा बांध रखा है मिस्त्री साहब ने, ये धागा बंधा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये जो धागा बांधते हैं ना, कोई भी लाइन जब ये चिनाई में करते हैं तो बिना धागे के कोई भी लाइन ये करते नहीं है और ना ही कर सकते, क्योंकि अलाइनमेंट देखना होता है, दीवार का अलाइनमेंट। उसके लिए लाइन डोरी बांधनी बहुत ज़रूरी होती है। ये लाइन डोरी बांधते हैं मिस्त्री साहब ये। तो दोस्तों ये जो लाइन डोरी है ना, आप मान लीजिए हर दीवार की जो मतलब जितनी भी परतें हैं, यानी जितनी भी बार इन्होंने ईंट रख के दीवार चीनी है, हर बार अगर ईंट का साइज़ मान लो एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देखो, ये ईंट इधर से पतली है और इधर से मोटी है। लगभग सभी ईंटों में ज़्यादातर इस तरीके का है कि एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली है। मगर ये लाइन डोरी क्यों बांधी जाती है मालूम है? इस लाइन डोरी से पतली मोटी होने के बावजूद भी ईंट का जो ऊपर का सरफेस है उसकी दूरी लाइन डोरी से एक समान रखनी पड़ती है, एक समान, बिल्कुल एक समान, ठीक है। और नीचे का जब प्लास्टर लगाते हैं ना, ये नीचे सीमेंट जब लगाते हैं उसके ऊपर ईंट रखते हैं, तो ये सीमेंट ही आपके अलाइनमेंट को बराबर करता है। यानी ईंट चाहे पतली हो या मोटी हो एक साइड से, वो मायने नहीं रखता। इसमें चलता है ऊपर के सरफेस का अलाइनमेंट, जो धागे से दूरी बराबर होनी चाहिए, समझ गए। बीच के गैप में आप सीमेंट तो भरते ही हो, तो इस सीमेंट से आपकी मोटी पतली को जो है मतलब मैनेज किया जाता है। अब ईंट चाहे एक साइड से पतली हो एक साइड से मोटी, चाहे कितनी भी हो, या सभी ईंटों में अगर ये फॉल्ट हो, तो ये लाइन डोरी बांध कर जो ना अलाइनमेंट किया जाता है, यानी ईंट के ऊपर का सरफेस इक्वल किया जाता है, चाहे ईंट एक साइड से पतली या मोटी कितनी भी हो। क्योंकि बीच बीच का जो सीमेंट भरा जाता है वो इसलिए भरा जाता है ताकि पूरी दीवार का अलाइनमेंट सीधा आए। तो इसलिए आपको इस चीज़ की फिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि ईंट का बैझापन होगा तो ईंट बिकेगी नहीं। भाई साहब, ईंट सारी बिकती हैं, आपके भट्टे पे कोई ईंट छोड़ेगा नहीं, कोई भी मिस्त्री या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर। ईंट सारी बिकती हैं, और ईंट का अगर बैझापन भी होगा तब भी। क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि दीवार चिनने का प्रोसीजर क्या होता है,
समझ गए। बीच बीच में जो प्लास्टर, ये जो सीमेंट भरा जाता है ना, वो इसलिए भरा जाता है ताकि ईंट के मोटे पतले होने पर भी ऊपर का सरफेस इक्वल रखें। दोस्तों ये देखो, ये एक ट्रॉली फिर आई है, तकरीबन 4,500 ईंटें हैं इस ट्रॉली के अंदर, और सारी की सारी ईंटें जो हैं मशीन से बनी हुई हैं। आप ये देख सकते हो, ईंट की चिकनाहट देखो आप इसकी कितनी है। सारी मशीन से बनी हुई ईंटें हैं जितनी भी हैं टोटल, सारी की सारी। ये देखो नीचे की पेटी देखो इनकी ईंटों की, ये ब्लेड से जो कटिंग आती है ना, ये सारी। तो दोस्तों फाइनली ये जो हमने अपनी फैक्ट्री के पीछे मशीन की बनी हुई ईंटों से जो कंस्ट्रक्शन चालू कराया था, ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए सारी की सारी ईंटें जो हैं, ये टोटल कम से कम 28,000 के करीब टोटल ईंट लगी हैं बाहर और अंदर सारी मिला के। और ये सारी मशीन से बनी हुई ईंटें हैं सारी की सारी। ये देख सकते हैं ईंट की चिकनाहट सब मशीन से बनी हुई है। और इन पर प्लास्टर भी हम करा चुके हैं। अभी अंदर का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है, अंदर का आप देख सकते हैं कैसा है। ये देखो दोस्तों, ये अंदर का पूरा प्लास्टर जो है, सारा का सारा प्लास्टर हमने खुद करवाया है। और सारा प्लास्टर जो है इन मशीन से बनी हुई ईंटों पर अच्छी पकड़ के साथ किया गया है। कोई दिक्कत हमें कहीं से कहीं तक भी नहीं आई। ये देखिए, अब कुछ दिन में बाहर भी प्लास्टर हो जाएगा और ये कंप्लीट हमारा वर्क फुल एंड फाइनल हो जाएगा।